यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को हटाना हो या नवाज शरीफ साहब को हटाना हो या इवन कि अगर आपने कासिम के अब्बा को गिरफ्तार करवाना हो तो हमारी अदालतें रात के 12 बजे भी खोल दी जाती हैं। नूर मुकद्दम केस पे हमने ये देखा कि हमारी अदालत खोलती गई। निज़ाम अदल है, इस पे बड़े संगीन सवालात हैं। रियासत के चंद इदारे, उनसे मैं मुस्तफ़ीद हो रहा हूँ तो मैं उनको वालिद का दर्जा देना शुरू कर देता। जब मुस्तफ़ीद नहीं हो रहा होता हूँ तो फिर शायद सौतेला बाप बना लेता हूँ। मसला यही है कि कासिम के अब्बा जब खुद होते हैं ना तो उनको हमीद की अम्मा बिल्कुल नज़र नहीं आती। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, निज़ाम आदिल पर संगीन सवालात हैं। कासिम के अब्बा जब खुद होते हैं तो सब अच्छा नजर आता है, रियासती इदारों से मुस्तफ़ीद होते हैं तो वालिद का दर्जा देते हैं, फायदा नहीं मिलता तो सोतेला वालिद बना लेते हैं। ये मसाइल हल करना होंगे, घर के सरबराह को जिम्मेदारी उठाना होगी। हमसाए को नहीं कहना कि मेरे बच्चे का ख्याल रखना। निज़ाम अदल की बेहतरी तक किसी के भी वालिद, वालिदा, बहन महफूज नहीं हो सकते। हमीद के वालिद की तरफ देखना है तो कासिम के अब्बा का मसला खराब ही रहेगा। किसी शख्स को एक बार सजा मिल गई तो बात खत्म क्यों नहीं हो जाती? ये कैसे हो सकता है कि सजा के बाद कभी इंतखाबात ना लड़ सके? सुप्रीम कोर्ट में ताहयात नाअहली केस की समाअत। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, मुसलमान सादिक और अमीन के अल्फाज आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा किसी के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर ये शराइत पहले होती तो कायदे आजम भी नाअहल हो जाते। इस केस से ये तासुर ना लिया जाए कि अदालत किसी मखसूस जमात की हिमायत कर रही है। एक आईनी मसला है जिसको एक ही बार हल करने जा रहे हैं। कोशिश होगी कि 4 जनवरी को केस की समाअत मुकम्मल करें। समाअत जुमेरात तक मुलतवी। पीटीआई के पास बल्ले का निशान रहेगा या नहीं? पेशावर हाई कोर्ट में इंतखाबी निशान केस में इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरखास्त पर समाअत। जस्टिस एजाज खान ने कहा, हम फैसला नहीं कर सकते तो जनवरी को केस डिविजनल बेंच के लिए लगा है। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा, नहीं कह रहा कि कोई फैसला दिया जाए, सिर्फ मुअत्तली का फैसला वापस लिया जाए, फिर डिविजनल बेंच के सामने केस पर दलाइल देंगे। पीटीआई की समाअत कल तक मुलतवी करने की इस्तदा मंजूर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, लगता है इलेक्शन रोकने के लिए हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं। समझ नहीं आ रही इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर अदालतें कैसे फैसला कर रही हैं। ये बड़ी अजीब बात है। क्या आप चाहते हैं पूरा इलेक्शन ही रुक जाए? एक रिटर्निंग ऑफिसर बीमार हुआ, दूसरा लगा दिया गया। पेशावर हाईकोर्ट के जज ने नोटिस जारी करना भी मुनासिब ना समझा। आप अपनी मर्जी का रिटर्निंग ऑफिसर लगवाना चाहते हैं? PK 91 के रिटर्निंग ऑफिसर को मुअत्तल करने का पेशावर हाईकोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। साबिक चेयरमैन PTI के मियां वाली से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर समाअत कल तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने रिकॉर्ड पेश करने के लिए मोहलत मांग ली। नवाज शरीफ के मानसेहरा से कागजात मंजूर होने के खिलाफ अपील पर समाअत 5 जनवरी को होगी। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के कागजात मंजूरी के खिलाफ भी अपीलें दायर। शेख रशीद की अपील कल समाअत के लिए मुकर्रर। शाह महमूद कुरैशी, मेहरबानो और जैन कुरैशी को कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के फैसलों की कॉपी ना मिल सकी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान ने कहा, सिस्टम पर एतमाद हो या नहीं, इलेक्शन का बायकॉट नहीं करेंगे। अवाम का हक है वो फैसला करें कि हुकूमत किसकी होगी। लोगों को टेक्निकल तरीके से बाहर करेंगे तो आपके कंधों पर भारी जिम्मेदारी होगी। सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। PTI के 90% उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद किए गए। मुतल्लिका आरोज ने दुरुस्त फैसले नहीं किए। उम्मीद है इलेक्शन साफ। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर में तवील लोड शेडिंग। बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट। पंजाब के बाज़ इलाकों में 18 घंटे की बिजली बंदिश। फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरावाला, सरगोधा, रायविंड में 10 से ज़ायद घंटे की लोड शेडिंग। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। सुरजानी टाउन, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, बल्दिया टाउन में बिजली गायब। लियारी, औरंगी टाउन, कोरंगी में भी बिजली की आंख मचोली। गुड्डू पावर प्लांट में फनी खराबी दूर ना हो सकी। 48 घंटे के बाद भी स्विच यार्ड के ब्रेकर की मरम्मत ना हुई। धुंध के बायस मुतबादिल हाई ट्रांसमिशन लाइनें ट्रिप कर गईं। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों को बिजली की फराहमी मुअत्तल। पंजाब के बाद इस्लामाबाद में धुंध शुरू हो गई। मुख्तलिफ शाहराहें धुंध में गुम।
रात शदीद धुंध के बाद सुबह दिन भर मौसम सर्द और खुश्क रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक रवां हफ्ते के दौरान इस्लामाबाद समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के मैदानी इलाके धुंध की लपेट में रहेंगे। फरूख हबीब, उस्मान डार और सदाकत अब्बासी, ये लोग कौन हैं? क्या इस बात पर रंजीदा हैं ये पीटीआई छोड़ गए? क्या हम इन्हें कहें कि वापस पीटीआई में आ जाएं? लापता अफराद केस में चीफ जस्टिस का शुएब शाहीन से मकालमा, कहा आप इनकी जगह कैसे बात कर सकते हैं? क्या आप उनके गवाह हैं? वकील शुएब शाहीन ने कहा पूरा पाकिस्तान गवाह है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा डायलॉग बाजी यहां ना करें, आपकी दरखास्त सियासी जमात के गिर्द घूमती है, मफरूजों पर नहीं चलेंगे। पार्लियामेंट को कानून साजी का हुक्म नहीं दे सकते, हर इदारे को अपनी हुदूद में रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में लापता अफराद केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने कहा सियासी मकासद के लिए अदालत को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। आप हमारा मजाक उड़ाएंगे तो इसकी इजाजत नहीं देंगे। लापता अफराद का केस संजीदा नौयत का है, सब जिम्मेदारी कबूल करें। यह मसला तब हल होगा जब सब मिलकर हल करेंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा अदालत कानून साजी का इख्तियार नहीं रखती, सिर्फ कानून कलदम करार दे सकती है। इलेक्शन कमीशन ने कोहाट PK 91 में इलेक्शन का नया शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 5 जनवरी तक की जा सकेगी। कागजात नामजदगी के खिलाफ 9 जनवरी तक अपीलें दायर की जा सकेंगी। 16 जनवरी तक ट्राइब्यूनल अपीलों पर फैसला करेंगे। PK 91 के उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 19 जनवरी को अलाट होंगे। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास, सेक्रेटरी दाखिला और DGIB की शिरकत। जराये के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर और IG इस्लामाबाद की तब्दीली पर भी बातचीत। मुस्लिम लीग नून की इंतखाबात की तैयारियां, नवाज शरीफ की जेर सदारत जाती उमरा में बैठक। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज की शिरकत। पार्टी टिकट्स के इजरा और सियासी जमातों से सीट एडजस्टमेंट पर मुशावरत। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ का मुतनाज़े हलकों से सीनियर रहनुमाओं को खुद एतमाद में लेने का फैसला। पंजाब में बड़ा सरप्राइज देंगे साबिक वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का दावा। कहा पंजाब में बड़ी तादाद में सीटें जीतेंगे जो विफाक में हुकूमत बनाने में काम देंगी। पंजाब के लोग नवाज लीग से अपसेट हैं। गुज़श्ता हुकूमत में मईशत से मुताल्लिक वजारतें नवाज लीग के पास थीं, वो अवाम को रिलीफ नहीं दे सके। सिंध में पीपल्स पार्टी मुखालिफिन के पास उम्मीदवार ही नहीं। रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ ने कहा तासुर दिया जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून कमजोर है, अवाम का सामना नहीं कर रही। नून लीग 2018 में मकबूल थी और आज भी मकबूल है। हमें तो आज भी मुकम्मल लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। 9 मई का वाकया करने वालों को सजा क्यों नहीं दी जा रही है? क्या दूसरा 9 मई होने का इंतजार करेंगे? एक शख्स की सहूलतकारी हो रही है। परवेज खटक ने कहा इलेक्शन के दौरान किसी नाखुशगवार वाकये का खदशा नहीं, जिसको खदशा है वो घर बैठ जाए। हमारी तैयारी मुकम्मल है, 8 फरवरी को सबको शिकस्त दूंगा। खैबर पख्तूनख्वा में मेरा मुकाबला तहरीक इंसाफ से है, किसी जमात से सीट एडजस्टमेंट नहीं करूंगा। ANP के डॉक्टर अब्दुल जब्बार PTI पार्लियामेंटेरियंस में शामिल। स्टॉक मार्केट में मंदी, 100 इंडेक्स में 312 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 64,000 से ज्यादा पॉइंट्स पर बंद। डॉलर की कीमत में मामूली इजाफा, इंटरबैंक में $1 281 रुपए 89 पैसे का हो गया। सोना 1600 रुपए फी तोला महंगा, कीमत 2,21,000 रुपए से तजावुज कर गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दी की बड़ी साजिश नाकाम बना दी। शिमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन के दौरान खुदकुश बमबार समेत 4 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द हाई प्रोफाइल हमले की मंसूबाबंदी कर रहे थे। असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। कराची की 3 शाहराहों पर वाक़े 70% इमारतों में बिजली की वायरिंग गैर मयारी। 200 से ज्यादा इमारतों में आग बुझाने के आलात न होने का इंकशाफ।
62% इमारतों में हंगामी अखराज का रास्ता ही नहीं। आई चंद्रीगढ़ रोड, शाहराह फैसल और शाहराह कायदीन की 266 इमारतों का फायर सेफ्टी ऑडिट मुकम्मल। मेयर मुर्तजा वहाब ने कहा, रिपोर्ट की रोशनी में तमाम जरूरी इकदाम किए जाएंगे। कराची में लियारी गैंग वॉर का इंतहाई मतलूब कमांडर पुलिस मुकाबले में जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम 30 से जायद इंतहाई संगीन वारदातों में मुलव्विस है। मुलजिम ने लियारी में मुताद्दिद टॉर्चर सेल बनाकर खौफ व हिरास फैला रखा था। मुलजिम भत्ताखोरी के नेटवर्क के लिए ग्रुप बना रहा था। कराची पुलिस चीफ का स्ट्रीट क्राइम में कमी का दावा। कहा, 2023 में स्ट्रीट क्राइम में कमी आई। सितंबर और दिसंबर के दरमियान जराइम में वाज़ेह फर्क आया। कत्ल के केसेस की तादाद बढ़ी। कत्ल के 66% केसेस हल हुए। 590 अफराद गिरफ्तार किए गए। बिलावल भुट्टो या कोई और? पीपल्स पार्टी का वजारत उज़्मा का उम्मीदवार कौन होगा? सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में कल फैसला होगा। बिलावल भुट्टो लाहौर पहुंच गए। ज़राए के मुताबिक इजलास में इंतखाबी मुहिम का शेड्यूल तैयार किया जाएगा। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की चौधरी शुजात से मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर बातचीत। अनवारुल हक काकड़ चौधरी शुजात की रिहाइश गाह पहुंचे, खैरियत दरियाफ्त की। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने पार्टी टिकट के लिए पार्लिमानी बोर्ड बना दिया। तर्जुमान के मुताबिक 7 रुकनी बोर्ड उम्मीदवारों के इंटरव्यूज और टिकट्स का फैसला करेगा। 40 से ज्यादा सीटों पर हमारे उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे। कराची में ट्रैफिक हादसे में सिंध असेंबली का ऑफिसर जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक तेज रफ्तार गाड़ी टायर रॉड टूटने के बाइस दूसरी गाड़ी से टकराकर उलट गई। हारून आदम स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी का स्टाफ ऑफिसर था। मुबैना जिम्मेदार ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। कराची में मुबैना तौर पर सरकारी ऑफिसर के बेटे की गाड़ी की टक्कर से पुलिस एहलकार जख्मी। एहलकार के मुताबिक ड्राइवर ने धमकियां दी कि मेरा बाप सरकारी ऑफिसर है, रोकने की कोशिश कैसे की, मुकदमा दर्ज। शिमाली वजीरिस्तान में 6 अफराद कत्ल। पुलिस के मुताबिक तमाम अफराद को फायरिंग करके कत्ल किया गया। इलेक्शन में सिर्फ 37 दिन बाकी। 8 फरवरी वोट सबसे जरूरी। आपकी हमारी वोट डालना जिम्मेदारी। अगली हुकूमत कौन बनाएगा? अगला वजीर आजम कौन आएगा? जोड़ तोड़ सियासी मुलाकात, मुज़ाकरात, टिकट से उम्मीदवारों के नाम तक, रैलियां, जलसे और जुलूस, कहीं दावे कहीं वादे, वोटिंग, गिनती और नताइज। इलेक्शन की सबसे तेज, सबसे बड़ी, सबसे बेहतर, सबसे गैर जानिबदार अपडेट और खबरें सिर्फ हम न्यूज पर। निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। अमरीका में आबाद होने के अहल अफगान शहरियों की महफूज और मौसर रवानगी पर भी गुफ्तगू। तारा इनाम कत्ल केस में मुजरिम की वालिदा की बर्रियत का फैसला चैलेंज। मकतूला के वालिद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी। सेशन अदालत का मुलजिमा को बरी करने का फैसला कलअदम करार देने की अपील। कराची में न्यू ईयर नाइट पर हवाई फायरिंग करने वाले 5 मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक नॉर्थ नाजिमाबाद और जौहराबाद से गिरफ्तारियां की गईं। मुकदमा दर्ज करके पिस्टल और गोलियां बरामद कर ली गईं। अब तक हवाई फायरिंग में मुलव्विस 70 से जायद मुलजिम पकड़े गए। इस्लामाबाद में डाकुओं ने बच्ची को यरगमाल बनाकर मां को लूट लिया। पुलिस के मुताबिक मां बेटी किताबें खरीद कर वापस घर जा रहे थे। 2 डाकुओं ने खातून से सोने की चूड़ियां और 20,000 रुपए लूट लिए। रावलपिंडी में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। मरी रोड पर डाकुओं ने शहरी को लूटने की कोशिश की। तशद्दुद का निशाना भी बनाया। मज़ाहमत पर फायरिंग कर दी। लाहौर में ऑरेंज लाइन ट्रेन इश्तिहारात से पैसे कमाएगी। हुकूमत का 5 स्टेशन पर डिजिटल स्टीमर्स लगाने का फैसला। अनाकली, लक्ष्मी चौक, जीपीओ, रेलवे स्टेशन और सुल्तानपुरा स्टेशन शामिल। मंसूबे से माहाना 5.5 लाख रुपए आमदन होगी।
लाहौर में एक बार फिर मसनूई बारिश बरसाने की तैयारी। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी की मुत्तहिदा अरब अमारात की टीम से मुलाकात। कहा मुनासिब बादल आते ही दोबारा मसनूई बारिश बरसाई जाएगी। जापान में जलजले से मुतासरा शहर में हर तरफ तबाही के मनाजिर। ट्रेनों और परवाजों का निजाम मुतासर, रनवे पर दरारें पड़ गईं। हजारों घरों को बिजली की फराहमी मुअत्तल, इंटरनेट सर्विस भी मुतासर। अब तक जलजले के बाद 150 के करीब आफ्टर शॉक्स रिकॉर्ड। खौफनाक जलजले से हलाकतों की तादाद 48 तक जा पहुंची। ऑस्ट्रेलिया में सैलाब और तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ इलाकों में 350 मिलीमीटर से जायद बारिश रिकॉर्ड। रिहायशी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगीं। 7000 से जायद घरों को बिजली की फराहमी मुअत्तल। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस बच्चों के खिलौनों से भी खौफजदा। मकबूजा कश्मीर के जिला पूंछ में PIA के लोगो वाला गुब्बारा तहवील में ले लिया। गुब्बारा तफ्तीश के लिए भारतीय फौज के कब्जे में। जिला खैबर और पेशावर के सरहदी इलाके पर नस्ब थर्मल वेपन से मुबैना दहशतगर्दों का हमला नाकाम। पुलिस के मुताबिक शिद्दत पसंद थाने और चौकी पर हमले के लिए पोजीशन संभाल रहे थे। पुलिस की बरवक्त जवाबी कार्रवाई से दहशतगर्द फरार हो गए। लाहौर हाईकोर्ट से अबूरी जमानत खारिज होने पर मुलजिम ने दौड़ लगा दी। पुलिस ने मुलजिम की कोशिश को नाकाम बना दिया। मुलजिम अहाता अदालत से गिरफ्तार। कल्लात में हवालात से 6 कैदी फरार। कैदी लॉकअप तोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने कल्लात की नाकाबंदी कर दी।